कल के वीडियो में हमने देखा था। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात को इस पार्ट को समझा था। और आज हम करने वाले हैं इस पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसको हम पढ़ते हुए करेंगे, जिससे कुछ बच्चों को थोड़ा पढ़ने में परेशानी आती है। पढ़ने के बाद उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपको पाठ से एक छोटा सा सेंटेंस आपको देकर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें इससे संबंधित पहला प्रश्न दिया है कि वक्ता कौन है, ये कहने वाला कौन है और उसका परिचय हमें देना है। उसने उपयुक्त वाक्य किस संदर्भ में कहा है। वक्ता बाबू जगत सिंह इंजीनियर है, समाज में उनका सम्मान है, परंतु वे ईमानदार नहीं है। जब उनके नौकर रसीला ने उसके परिवार का उतने वेतन में गुजारा न चल सकने के कारण अपना वेतन बढ़ाने की प्रार्थना की, तब उन्होंने उपयुक्त वाक्य कहा। अगला प्रश्न है, श्रोता कौन है, उसने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना क्यों की। उत्तर, श्रोता बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। उसने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना इसलिए की क्योंकि उसके परिवार में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और दो लड़के थे। उन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह अपनी सारी तनख्वाह घर भेज देता था, परंतु घर वालों का उससे गुजारा नहीं चल पाता था। अगला प्रश्न है, वेतन न बढ़ने पर भी रसीला बाबू जगत सिंह की नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था। उत्तर, रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ सालों से काम करता था। यहाँ उस पर कभी किसी ने किसी बात का संदेह नहीं किया था। यदि वह नौकरी छोड़कर किसी और जगह नौकरी करने की सोचता और वहां 11-12 रुपए वेतन भी मिल जाए, पर उसी फिर भी हो सकता था कि वहां के लोग उस पर विश्वास न करें, इसलिए वह नौकरी छोड़ने की बात नहीं सोचता था। अगला प्रश्न है, घ रसीला को रुपयों की आवश्यकता क्यों थी। उसकी सहायता किसने की, सहायता करने वाले के संबंध में उसने क्या विचार किया। उत्तर, रसीला का वेतन 10 रुपए मासिक था, जिसमें उसके बड़े परिवार का गुजारा नहीं चलता था। इसलिए उसने मालिक से वेतन बढ़ाने की प्रार्थना की, पर मालिक ने उसकी एक न सुनी। तब उसकी सहायता रसीला के मालिक के पड़ोस में रहने वाले जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के चौकीदार रमजान ने की। रमजान द्वारा सहायता करने पर रसीला सोचने लगा कि उसने बाबू साहब की इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। परंतु रमजान गरीब है, लेकिन आदमी नहीं, देवता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। इसी से संबंधित प्रश्न पूछा है यहाँ पर कि बाबू साहब कौन थे, उनका परिचय दीजिए। जैसे कि ऊपर पूछा कि बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, तो यहाँ बाबू साहब कौन है इसके बारे में ही पूछा है। उत्तर है क का, बाबू साहब इंजीनियर जगत सिंह हैं। वे धनी हैं, कंजूस हैं तथा साथ ही साथ रिश्वतखोर भी हैं। वे लोगों के काम करवाने के बदले अच्छी खासी रिश्वत लेते हैं। ख प्रश्न, वक्ता को कितना वेतन मिलता था, उसमें उसका गुजारा क्यों नहीं हो पाता था। उत्तर, वक्ता रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ काम करता था। उसका वेतन 10 रुपए मासिक था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और दो लड़के थे। इन सबका भार उसी के कंधों पर था। वह अपनी सारी तनख्वाह घर भेज देता था, परंतु बड़ा परिवार होने के कारण उनका गुजारा नहीं हो पाता था। प्रश्न ग, बाबू साहब द्वारा वक्ता का वेतन न बढ़ाए जाने पर भी वह कहीं और नौकरी क्यों नहीं करना चाहता था। उत्तर, रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ सालों से काम करता था। यहाँ उस पर कभी किसी ने किसी बात का संदेह नहीं किया। यदि वह नौकरी छोड़कर किसी और जगह नौकरी करने की सोचता और वहां 11-12 रुपए वेतन मिल भी जाए,
पर फिर भी हो सकता है वहां के लोग उस पर विश्वास न करें, इसलिए वह नौकरी छोड़ने की बात नहीं सोचता था। इसी में घ प्रश्न है, वक्ता की परेशानी को किसने किस प्रकार हल किया? इससे उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? उत्तर, रमजान ने कुछ रुपए रसीला के हाथों में रखकर उसकी समस्या का समाधान किया। इससे पता चलता है कि वह बहुत दयालु स्वभाव का था। रसीला को मुसीबत में पड़ा देखकर वह उसकी आर्थिक सहायता करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं? हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। इसी से संबंधित क प्रश्न है, वक्ता और श्रोता कौन कौन है? उनके कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उपयुक्त पहले कथन का वक्ता इंजीनियर बाबू जगत सिंह और श्रोता रिश्वत देने वाला व्यक्ति है। दूसरे कथन का वक्ता रिश्वत देने वाला व्यक्ति और श्रोता इंजीनियर बाबू जगत सिंह है। व्यक्ति बाबू जगत सिंह से कोई काम निकलवाने के बदले में 500 रुपए की रिश्वत देने की बात करता है, परंतु बाबू जगत सिंह केवल 500 रुपए लेने को तैयार नहीं थे, वे कोई बड़ी रकम चाहते थे। ख प्रश्न, रसीला उनकी बातचीत को सुनकर क्या समझ गया और क्या सोचने लगा? बाबू, उत्तर है इसका, बाबू जगत सिंह की बात सुनकर उनका नौकर रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। एक व्यक्ति 500 की रिश्वत देने को तैयार है, पर बाबू जगत सिंह केवल 500 में सौदा नहीं करना चाहते। ग प्रश्न, आप मेरा अपमान कर रहे हैं, कथन से वक्ता का क्या संकेत था? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह कथन बाबू जगत सिंह का है। बाबू जगत सिंह रिश्वत देने वाले व्यक्ति से कह रहे हैं कि काम करवाने के लिए 500 की रकम बहुत कम है। इतनी कम रकम लेना तो मेरे लिए अपमान की बात है। केवल 500 रुपए में आपका काम नहीं करूंगा। प्रश्न घ, उपयुक्त पंक्तियों में समाज में व्याप्त किस बुराई की ओर संकेत किया गया है? इस बुराई का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, इन पंक्तियों में समाज में व्याप्त रिश्वत लेने एवं भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों की ओर संकेत किया गया है। इस बुराई का समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है। समाज के उच्च प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोग रिश्वत लेकर ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते, जबकि मेहनती परंतु निर्धन व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, परंतु फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं आता। इंपॉर्टेंट फोर्थ क्वेश्चन, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। अब इसी से संबंधित प्रश्न पूछा है, क, वक्ता और श्रोता कौन कौन है? दोनों का परिचय हमें देना है यहाँ पर। उत्तर, इस पंक्ति के वक्ता रमजान है और श्रोता रसीला है। रमजान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार का काम करता था। वह बहुत दयालु स्वभाव का था। रसीला को मुसीबत में घिरा देखकर वह उसकी आर्थिक सहायता करता है। रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। वह अत्यंत मेहनती तथा ईमानदार था। इसी से संबंधित ख प्रश्न पूछा है, बस इतनी सी बात पंक्ति का व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जब रसीला ने रमजान से अपने मालिक बाबू जगत सिंह द्वारा ली जाने वाली रिश्वत की बात बताई, तो रमजान बोला कि यह तो कुछ भी नहीं है। तुम अपने मालिक को केवल 500 की रिश्वत लेते देखकर परेशान हो गए हो। मेरे यहाँ तो रोज ऐसे ही होता है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रश्न ग, शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। वाक्य में शेख साहब और उनके शब्दों का प्रयोग किस किस के लिए किया गया है? उनके भी गुरु हैं पंक्ति द्वारा क्या व्यंग्य किया गया है? उत्तर, इस वाक्य में शेख साहब जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन है। रमजान उनके यहाँ चौकीदार का काम करता था, जो इंजीनियर बाबू जगत सिंह के पड़ोस में रहते थे। उनके शब्द बाबू साहब इंजीनियर जगत सिंह के लिए प्रयोग किया गया है। रमजान रसीला से कहता है कि उसके मालिक शेख साहब तो बाबू जगत सिंह से कभी कहीं आगे हैं। हमारे यहाँ आज ही एक शिकार फंसा है। वह 1000 रुपए से कम रिश्वत नहीं लेंगे। इन्हें गुनाह का फल मिलेगा या नहीं, परंतु ऐसी कमाई से ही कोठियों में रहा जाता है। घ प्रश्न, वक्ता ने शेख साहब के संदर्भ में श्रोता से अपनी विवशता के संबंध में क्या क्या कहा? उत्तर, वक्ता रमजान रसीला से कहता है
कि शेख साहब जैसे लोग खुलेआम रिश्वतखोरी करते हैं। जब कोई शिकार फंसता है तो उसे रिश्वत के रूप में अच्छी खासी रकम वसूल कर लेते हैं। पता नहीं उनके इन कर्मों का फल इन्हें मिलेगा या नहीं, परंतु ऐसी ही कमाई के कारण ये लोग कोठियों में रहते हैं। और एक हम है कि दिन रात परिश्रम करते हैं, परंतु फिर भी कुछ हाथ नहीं आता, ठीक ढंग से गुजारा भी नहीं चल पाता। महत्वपूर्ण प्रश्न फिफ्थ, भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। उपयुक्त कथन किसने, किससे, कब और क्यों कहा? उत्तर क, उपयुक्त कथन रमजान ने कहा है, जो जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार था। उसने ये शब्द पड़ोस में रहने वाले इंजीनियर बाबू जगत सिंह के नौकर और रसीला से तब कही जब रसीला ने उसे अपने मालिक बाबू जगत सिंह की रिश्वत लेने की बात बताई। रमजान कहता है कि रिश्वत के धन से ऐशो आराम की जिंदगी जी जाती है, मेहनत से कमाए धन से तो केवल 2 वक्त की रोटी ही खाई जा सकती है। प्रश्न ख, वक्ता का संकेत किस गुनाह की ओर है? वह गुनाह किसने किया था और कैसे? उत्तर, वक्ता का संकेत उनके मालिकों द्वारा ली जाने वाली रिश्वत की ओर है। रसीला के मालिक इंजीनियर जगत सिंह रिश्वत लेकर लोगों का काम करवाते थे। एक व्यक्ति 500 की रिश्वत देकर अपना काम करवाना चाहता था, परंतु बाबू जगत सिंह केवल 500 में सौदा नहीं करना चाहते थे, वह अधिक धन की चाह रखते थे। प्रश्न ग, ऐसी ही कमाई द्वारा वक्ता समाज की किस बुराई पर क्या व्यंग्य कर रहा है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ऐसी ही कमाई द्वारा वक्ता रमजान रिश्वत की कमाई पर व्यंग्य कर रहा है। समाज के बड़े बड़े अमीर लोग ईमानदार नहीं हैं, वे लालची हैं। जब कोई शिकार फंसता है तो उससे रिश्वत के रूप में अच्छी खासी रकम वसूल लेते हैं। रिश्वत की कमाई से ही ये लोग बड़ी बड़ी कोठियों में ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। प्रश्न घ, वक्ता की यह बात सुनकर श्रोता के मन में क्या विचार आए और क्यों? उत्तर, रमजान की उपयुक्त बात सुनकर रसीला के मन में आया कि उसके हाथ में सैकड़ों रुपए निकल गए, पर कभी भी उसका धर्म नहीं बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। वह ऐसा इसलिए सोच रहा था कि इतनी मेहनत करने पर भी उसका व उसके परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, और इधर से अमीर व रिश्वतखोर लोग आराम की जिंदगी जीते हैं। प्रश्न 6, रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, उसने कोई बहाना नहीं बनाया। इसी वक्तव्य से संबंधित प्रश्न क, रसीला का मुकदमा किसकी अदालत में पेश हुआ? उनका परिचय दीजिए। उत्तर, रसीला का मुकदमा शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट की कचहरी में पेश हुआ, जो बाबू जगत सिंह के पड़ोस में रहते थे। रिश्वत लेने के मामले में वे बाबू जगत सिंह के भी गुरु थे। वे किसी का भी काम करवाने के बदले में अच्छी खासी रिश्वत लिया करते थे। प्रश्न ख, रसीला का क्या अपराध था, उसने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया, इससे उसके चरित्र की किस विशेषता की ओर संकेत होता है? उत्तर, एक दिन इंजीनियर बाबू ने रसीला से 5 रुपए की मिठाई मंगवाई। उसने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और अठन्नी बचाकर रमजान को लौटा दी। घर आकर बाबू जगत सिंह को शक हुआ कि मिठाई 5 रुपए की नहीं बल्कि कम की है। डांटने पर रसीला ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। रसीला बहुत ईमानदार था, उसे पता था कि उसने गलती की है और उसने माफ करने की विनती की। प्रश्न ग, रसीला क्या क्या बहाने बनाकर अपने को बेकसूर साबित कर सकता था, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? उत्तर, रसीला ने कचहरी में अपना गुनाह कबूल कर लिया था कि उसने अठन्नी की बेईमानी की है। उसने कोई बहाना न बनाया। यदि वह चाहता तो कह सकता था कि वह साजिश है, वह नौकरी नहीं करना चाहता था, इसलिए हलवाई से मिलकर उसे फंसाया जा रहा है। रसीला सीधा आदमी था, वह जानता था कि वह एक अपराध पहले ही कर चुका था, इसलिए कचहरी में झूठ बोलकर बचने का एक और अपराध करने का साहस वह नहीं जुटा पाया, क्योंकि उसे समझ आ गई थी। प्रश्न घ, रसीला को कितनी सजा हुई? न्याय व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी का मतलब होता है उसे हम विस्तृत रूप में बताना, उसकी व्याख्या करना, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो देना।
रसीला को अठन्नी की बेईमानी करने के छोटे से अपराध के बदले 6 महीने के कारावास का दंड मिला। लेखक ने न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है। सजा देने वाले शेख सलीमुद्दीन स्वयं एक रिश्वतखोर थे, जो बड़ी बड़ी घूस लिया करते थे। कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने एक आदमी से 1,000 रुपए की रिश्वत ली थी। उन्होंने उसी रुमाल से मुंह पहुंचा जिसमें उन्होंने रिश्वत के रुपए लिए थे। अगला वक्तव्य है 7th। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। पहला प्रश्न, रमजान कौन था? उसका परिचय दीजिए। उत्तर, रमजान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार था। वह बहुत दयालु स्वभाव का था। रसीला को मुसीबत में घिरा देखकर वह उसकी आर्थिक सहायता करता है। रिश्वत लेकर कोठियों में मौज करने वालों के प्रति उसके मन में घृणा की भावना है। और रसीला जैसे सीधे साधे व्यक्ति को अठन्नी की हेराफेरी करने के कारण 6 महीने का कारावास हो जाने पर वह उसके प्रति सहानुभूति से भर जाता है। प्रश्न ख, फैसला किसने सुनाया था? उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फैसला जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन ने सुनाया था। वे भी रिश्वतखोर थे। रिश्वत लेने के मामले में तो वे बाबू जगत सिंह के भी गुरु थे। वे रिश्वत के रूप में अच्छी खासी रकम वसूला करते थे। न्याय करने के मामले में भी वे अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते थे। रसीला द्वारा अपना गुनाह स्वीकार कर लिया जाने के बावजूद उन्होंने रसीला को 6 महीने की कड़ी सजा सुना दी थी। प्रश्न ग, फैसला सुनकर रमजान क्या सोचने लगा? उत्तर, रसीला को 6 महीने का कारावास हो जाने की खबर सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया था। उसका हृदय आक्रोश से भर गया। उसका हृदय रिश्वत लेकर कोठियों में मौज करने वालों के प्रति घृणा तथा रसीला जैसे सीधे साधे व्यक्ति को अठन्नी की हेराफेरी करने के कारण 6 महीने का कारावास हो जाने पर उसके प्रति सहानुभूति से भर गया। बात अठन्नी की कहानी द्वारा लेखक ने क्या संदेश दिया है? इस प्रश्न का उत्तर है, वह प्रश्न का उत्तर, इस कहानी में लेखक ने समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों को प्रकट करने का प्रयास किया है। समाज के उच्च तथा प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोग रिश्वत लेकर भी सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि एक निर्धन व्यक्ति केवल अठन्नी की हेराफेरी करने के जुर्म में 6 महीने का कारावास भोगने पर मजबूर हो गया। कहानी में बाबू जगत सिंह की हृदयहीनता का पर्दाफाश किया गया है। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।